हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर ग्रुप बाय क्लॉज क्या होती है। द ग्रुप बाय क्लॉज कैन बी यूज टू डिवाइड द रोज इन अ टेबल इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। कि ये क्लॉज हम अपने डेटाबेस के टेबल के अंदर तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने अपने टेबल को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना होता है। आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे आपको इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। इसका सिंटैक्स कुछ यूं होता है, ग्रुप बाय कॉलम नेम, कि आप ग्रुप बाय का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं और आगे उस कॉलम का नेम लिखते हैं जिसके ऊपर आपने ये क्लॉज अप्लाई करनी होती है। लेट्स सपोज आपके पास ये एक एम्प्लॉय का टेबल है, इसके ऊपर हम ग्रुप बाय अप्लाई करके देखेंगे। हमारे पास एग्जांपल है, राइट अ क्यूरी दैट कैलकुलेट एवरेज सैलरी फॉर ईच डिफरेंट जॉब। कि हमने एक क्यूरी लिखनी है जो हमारे इस टेबल में से एवरेज सैलरी कैलकुलेट करे, लेकिन हर जॉब के लिए अलग अलग। अब अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर दो डिफरेंट जॉब्स हैं, एक आईटी और एक फाइनेंस की। ये यहाँ पर दो ग्रुप्स बनेंगे और हर ग्रुप के लिए जो एवरेज सैलरी है वो हमने अलग से काउंट करनी है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे। इसकी क्यूरी कुछ यूँ होगी कि आपने लिखा सिलेक्ट एवरेज सैलरी, कि इस टेबल में से एवरेज सैलरी को सिलेक्ट करो फ्रॉम किसमें, एम्प्लॉय के टेबल में से। यहाँ पर देखिए हमारे टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। ग्रुप बाय जॉब, और इस जॉब कॉलम के हिसाब से इसको ग्रुप बाय करें। तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा कि आपको एवरेज सैलरी का कॉलम शो होगा रिजल्ट के अंदर, जिसके अंदर जो सैलरी है वो ग्रुप बाय जॉब के हिसाब से आपको शो होगी। यानी कि अगर आप फर्स्ट पे देखें तो आपके पास ये जॉब जो है आईटी आईटी की जो जॉब है, इसकी एवरेज सैलरी बनती है 31,000, और ये जो फाइनेंस की एवरेज सैलरी है ये बनेगी 42,500। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आपके इस रिजल्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू जॉब आपके पास एवरेज सैलरी शो हो रही है कि आईटी की एवरेज सैलरी है 31,000 और फाइनेंस की एवरेज सैलरी है 42,500। तो इस तरह से आप ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, राइट अ क्यूरी दैट फाइंड्स द मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी फॉर ईच जॉब टाइप। कि हमने हर जॉब की टाइप के अकॉर्डिंग उसकी मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी काउंट करनी है। इसकी क्यूरी कुछ यूं होगी, इसमें लिखा है सिलेक्ट जॉब मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी। इस टेबल में से जॉब वाले कॉलम को इस सैलरी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को सिलेक्ट करो फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय के टेबल में से ग्रुप बाय जॉब, और जॉब के हिसाब से आपने इसको ग्रुप बाय करना है। तो इसका रिजल्ट कुछ यूं होगा। अगर आप यहाँ पर देखें, जॉब दो ग्रुप्स बना दिए हैं उसने यहाँ पर, एक आईटी का ग्रुप और एक फाइनेंस का ग्रुप। और आईटी के ग्रुप में अगर आप मिनिमम सैलरी देखें तो आपके पास है 25,000, तो यहाँ पर 25,000 आपको शो हो रही है। फाइनेंस के ग्रुप के अंदर अगर आप मिनिमम सैलरी देखें तो यहाँ पर आपके पास है 40,000, तो आपको 40,000 यहाँ पर शो हो रही है। इस तरह से आईटी के ग्रुप के अंदर मैक्सिमम सैलरी 35,000 है और फाइनेंस के ग्रुप के अंदर मैक्सिमम सैलरी 45,000 है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमने ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल करके अपने रिजल्ट्स यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं। ग्रुप्स बाय क्लॉज के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास है वो है ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज आल्सो पॉसिबल टू यूज ग्रुप बाय क्लॉज टू प्रोवाइड रिजल्ट्स फॉर ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स। के बाद ऐसा होता है कि आपके ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स बने होते हैं, तो आप ग्रुप बाय क्लॉज के जरिए ये काम भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक एम्प्लॉय का टेबल है जो कि एक यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज हैं। अब आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक सीएस डिपार्टमेंट है, यानी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, और एक फिजिक्स का डिपार्टमेंट है। अब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अपने क्लर्क होंगे, अपने टीचर होंगे। इस तरह से फिजिक्स डिपार्टमेंट के अपने क्लर्क होंगे, अपने टीचर होंगे। यानी कि इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक ये ग्रुप है डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट के अंदर ये जो जॉब है ये भी एक ग्रुप है। तो यहाँ पर ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स आ रहे हैं। तो जब आपने ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स के रिजल्ट्स कैलकुलेट करने होते हैं तो उसके लिए भी आप ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके पास है, राइट अ क्यूरी दैट डिस्प्लेज एवरेज मंथली सैलरी फॉर ईच जॉब टाइप इन अ डिपार्टमेंट। कि हर डिपार्टमेंट के अंदर हर जॉब की टाइप के अकॉर्डिंग हमने उसकी मंथली एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है। इसकी क्यूरी कुछ यूं होगी, इसमें लिखता है सेलेक्ट करो डिपार्टमेंट, जॉब और एवरेज सैलरी।
फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के टेबल में से ये डिपार्टमेंट वाला कॉलम, ये जॉब वाला कॉलम और इस सैलरी की एवरेज लेके इन तीनों को सिलेक्ट करो। ग्रुप बाय, आपने ग्रुप बाय करना है दो कॉलम्स के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से भी और जॉब के हिसाब से भी, यानी इन दोनों के हिसाब से आपने इसको ग्रुप बाय करना है, जो कि आपका ग्रुप विद इन ग्रुप्स बन जाता है। तो इसका रिजल्ट आपके पास कुछ यूं आएगा। सबसे पहले आपके पास आगे डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? CS और फिजिक्स। और इसके अंदर देखें ये CS क्लर्क और CS टीचर, यानी कि CS डिपार्टमेंट के अंदर क्लर्क्स भी हैं और CS डिपार्टमेंट के अंदर टीचर भी हैं। और क्लर्क CS डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी है 29,000 और टीचर की है 82,500। इस तरह से फिजिक्स के क्लर्क्स और फिजिक्स के टीचर्स और उनकी एवरेज सैलरी यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स आपके पास रिजल्ट्स आए हैं। तो इस पर्पज के लिए भी आप ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैंने बात की ग्रुप बाय क्लॉज क्या है और SQL के अंदर हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।